हाँ, तो देखो क्लीमेंसन रिडक्शन में करना क्या है, हम मतलब एल्डिहाइड यानी आर या तो फिर एच ले सकते हो, या तो इधर लिखा भी है, या तो फिर एच की जगह आर ले लोगे तो कीटोन हो जाएगा। तो वही एल्डिहाइड या कीटोन से जो है मतलब ये लेके एल्डिहाइड या कीटोन ले लो, और फिर उसको देखो इसमें चीजी में लिखा है सीएल, तो देखो इसमें भी सीएल आएगा। और याद रखना कि क्लेमेंसन रिडक्शन हमेशा एसिड के प्रेजेंस में होता है, एसिड के प्रेजेंस में। तो देखो HCl उधर नाम ही में सीएल लिखा है, तो इसीलिए हम HCl मैच कर रहा है तो हम वो लेंगे। और वही है जिंक एमेलगम यानी ZnHg को जिंक एमेलगम बोलते हैं। तो जिंक एमेलगम और HCl लेंगे तो देखो होगा कुछ नहीं, बस ये ऑक्सीजन जो है ये हट जाएगा और इसकी जगह 2 हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और हमारा एल्कीन फॉर्म कर लेगा। बस यही होगा कि मतलब ऑक्सीजन हट जाएगा। ऑक्सीजन कैसे हटेगा, हो सकता है ये ऑक्सीजन जैसे यहाँ पे H लगा हो तो एक H इसके साथ चला जाए, हो सकता है 2 Cl हो तो 2 Cl में का 2 H और उधर से वो H2O की फॉर्म में निकल जाए। वो नहीं पता, वो जो बताया वो गलत हो सकता है, मैं अपने से बता रहा हूँ, लेकिन यह कि जैसे भी निकल जाए बस ये है कि ये O निकल जाएगा और इसकी जगह डोटो H देखो लिखा भी हूँ, डोटो H ऐड हो जाएगा और अपना जो है एल्केन फॉर्म हो जाएगा। और इधर लिखा भी H2O के फॉर्म में साथ चलो। और देखो अब अगला है वॉल्केनल, देखो इसमें भी सेम ही चीज़ होगी, जैसे यहाँ पे R या OH लिखा हूँ और OH, R और H यानी वही एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, इसमें भी फॉर्म वही होगा एल्केन ही, सेम चीज़। बस इसमें पिछले वाले में क्लेमेंसन में हम एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं और वॉल्केनल में हम बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। बेस यानी NH2NH3, इसको अभी बताएंगे क्या बोलते हैं NH2NH3 को। नहीं बेस तो वो नहीं है, वो दूसरी चीज़ है। जैसे यहाँ पे जिंक एमेलगम लिए थे वैसे यहाँ पे NH2NH3 लेंगे, लेकिन जो बेस है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH से रिएक्ट कराएंगे। तो होगा क्या, इसमें वही होगा, O हट जाएगा और O की जगह 2 H आके जुड़ जाएगा। ये देखो O जो है, ये O जो है वो NH2 में का से इसके से 2 H निकल आएगा तो H2O के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। ये जो नीचे लिखा वो काटा वो गलत हो गया था, लेकिन ये वो ऊपर के NH2 से 2 H बाहर चला जाएगा, मतलब हाँ 2 H और इधर का वाटर जो है बाहर निकल जाएगा H2O के फॉर्म में, तो ये खाली हो जाएगा तो फिर H आके जुड़ जाएगा। इससे थोड़ा और डिटेल में दिख रहा हूँ वॉल्केनल को। तो देखो जैसा एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे और H2NH3, इसको हाइड्राजीन बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि ये NH2 में का ये 2 H और वो बाहर निकल जाएगा पानी के फॉर्म में। तो और फिर जो बचा रह गया है यानी कि ये N और NH3, ये N और NH3 ये बचा है, तो ये जो है अब ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो ये देखो जुड़ गया, NH2 अपना जुड़ गया। तो इसको अब हाइड्राजोन बोल देते हैं। पहले हाइड्राजीन था ये पूरा, अब ये बन के जुड़ गया तो इसको पूरे को हाइड्राजोन बोल देंगे। और फिर हम इसे जो है पहले स्टेट में हाइड्राजीन से और फिर उनसे बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से दूसरे स्टेप में रिएक्ट करेगा। तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इथाइलिन ग्लाइसोल की मतलब इसके प्रेजेंस में जो है क्या कराना है, हीट कराना है। इस हीट की वजह से जो है ये अपना दो नाइट्रोजन ग्रुप बाहर चला जाएगा N2 के फॉर्म में, 2 नाइट्रोजन अपना बाहर चला जाएगा और ये 2 H बचा तो ये अपने दोनों H यहाँ पे लग जाएगा, समझे ना। ये हीट के वजह से 2 नाइट्रोजन बाहर जाएगा और अपना एक H इधर आके जुड़ जाएगा और वही 2 H बचेगा तो अपना दोनों जाके जुड़ जाएगा, CH2 फॉर्म कर लेगा जो कि फॉर्म कर ही रहा था CH2। और देख सकते हो अपना नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाएगा N2 के फॉर्म में। तो वही चीज़ है, ये अच्छा यहाँ पे आ गया। अब देखो अगला है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो सबसे पहले तो इसमें हम क्या करते हैं, एल्फा हाइड्रोजन
को लेते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड को लेते हैं। यानी जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड वही क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब वही डबल बॉन्ड अटैच होता है एच की सी से, उसी कार्बोनिल कंपाउंड। और हम डाइल्यूटेड बेसिक मीडियम लेते हैं। ये 3 चीज़ ध्यान रखना है, अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन, डाइल्यूटेड बेसिक मीडियम। देखो जैसा CH3CHO हुआ है, इसको हम एसिड एल्डिहाइड बोल सकते हैं। तो देखो इसमें अपना ये अब कैसे इसको बॉक्स में बंद करते हैं, मतलब वो तुम हाइपर कंजुगेशन वाला बस थोड़ा सा जो पढ़े थे रिवाइज कर लोगे तो वही पता चल जाएगा साथ से। तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना अपना। ये CHO अभी तो नहीं पता, लेकिन वही चीज़ है, बस उतना भी देख लोगे साथ काम बन जाएगा। तो CHO को अपना मेन बॉक्स में हो जाएगा। तो अपना ये मेन ग्रुप हो गया। तो इसके पास का कार्बन जो अल्फा कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन हो गया और कार्बोनिल कंपाउंड है ही ये CH डबल बॉन्ड होता है। तो है ही। और देखो इसको डाइल्यूटेड बेसिक मीडियम पहला है, वही डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH लेंगे और दूसरे स्टेप में उसको हम हीट कराएंगे। तो सबसे पहले स्टेप में जैसा डाइल्यूटेड एसिड, देखो अभी इधर वाला क्रॉस मारो, ये बाद का चीज़ लिखा है, इसको बाद में अगर समझना होगा तो समझना, पहले ये नीचे देखो कि वो होगा कैसे। तो देखो डोट हो यहाँ पे हम एसिड एल्डिहाइड लेंगे, ये CH3CHO डोट हो लेंगे। तो देखो अब CH3 है यानी कि 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो जैसे CH और H, ऐसे ही भी तो लिख सकते हो, क्योंकि यही ना होता है C मतलब ये H यही तो होता है ना। तो उसको ऐसे लिख ही सकते हो। और CH तो इसको इसी तरीके से लिख दो, CH एक ठो H और फिर ऐसे एक H और फिर जो है ऐसे एक H, तो 3 ठो H हो गया। तो वही CH3 है ये भी। अब एक और CH3CHO बगल में लिखा है ये, और देखो एक और CH3CHO, उसमें का जो डबल बॉन्ड O है यानी कि CHO O है, एक और दूसरा वाला लेंगे तो वो, और बाकी की चीज़ ऐसे ही लगा देना CH3, वो भी लग जाएगा और H लग जाएगा। तो होगा क्या कि मतलब वही है, देखो इधर से 2H और इधर का ऑक्सीजन यानी H2O माइनस ऑफ H2O बाहर निकल जाएगा और ये चीज़ इसके साथ जाके जुड़ जाएगी। H2O बाहर निकल आएगा और ये पूरी चीज़ अपना इसके साथ जाके जुड़ जाएगी। देख सकते हो कि जुड़ गया है। ये देखो ये CH3 CHO CH3 CHO CH ये अपना है और अपना H दोनों बाहर चला गया, वो भी बाहर चला गया और ये बचा CH3, देखो CH CH और देखो CH3 और देखो ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा वैलेंसी फिल करने के लिए वही। तो ये अपना इनैल की ओल बनेगा अपना, देख लेना, थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन देख लेना। ये तो था शॉर्ट ट्रिक, लेकिन एक्चुअली में कैसे होता है वो देखो। तो देखो जैसा कि CH3 था तो CH2 यहाँ पे लिखो और एक हाइड्रोजन लटका दो, कर सकते हो, वही चीज़ हुई। तो देखो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमें OH माइनस देता है, बेस है OH माइनस देगा तो OH माइनस देगा। तो ये देखो जनरली हमेशा ये चीज़ एज ए इलेक्ट्रोफाइल इसमें जो है अटैक करने जाती थी हमेशा अभी तक जितना पढ़े थे, लेकिन इस केस में ये अटैक करने नहीं जाएगा शायद से, श्योर नहीं हूँ। इस केस में ये देखो ये खींचेगा, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे ये OH माइनस है और देखो H प्लस में होता है शायद से, H प्लस Cl माइनस तो H प्लस में होता है और ये माइनस में। लेकिन एक और चीज़ देखो, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, जो मेन रीजन है वो तो चलो ठीक है, H प्लस Cl माइनस होता है तो H प्लस है और ये OH माइनस है तो प्लस माइनस करेगा। हाँ तो यही बता रहे थे कि वो तो ठीक है चलो H प्लस Cl माइनस है तो H प्लस होता है, लेकिन क्यों होगा देखो इस केस में। तो देखो वही है कि मतलब कार्बन जो है शायद से, देखो हमेशा कार्बन जो है इससे ज़्यादा चीज़ हमेशा बगल वाली जितना भी तक पढ़ते थे Cl माइनस हो गया Br माइनस, वो ये इलेक्ट्रॉन खींचता था तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता था और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता था। लेकिन इस तरह के हमेशा चीज़ होता था जैसे Cl जो एक्चुअली में उससे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन साथ से शायद से बोल ही दिया हूँ, देख लेना फ्यूचर में। ये जो है कि कार्बन अब
के मुकाबले हाइड्रोजन के मुकाबले कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता होगा शायद से। तो इसीलिए जो है अब कार्बन जो है हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन अपना खींच लेगा, तो इस पे माइनस का साइन आ जाएगा और इसका पहले के मुकाबले जितना इलेक्ट्रॉन था तो अब कम हो जाएगा, तो इसका प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आएगा, तो इसीलिए जो है फिर ये इसको खींचेगा, तो ये H2O बन जाएगा। OH था तो एक H मिल जाएगा, तो वही चीज़ है। फिर उसके बाद जो है इस पर जैसा बोले थे कि दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पर माइनस साइन आ गया, तो देखो माइनस का साइन आ भी गया। अब देखो इसका क्या कराएंगे, तो देखो जैसा कि हम बोले थे कि 2 यूनिट लेनी होती है, अभी हम 1 यूनिट से चीज़ करा रहे थे, अभी भी हमारे पास ये वाली 1 यूनिट बाकी है। यहाँ पे हम ने केवल 1 यूनिट ली थी, तो देखो और 1 यूनिट से हमारा ये बना जिसको NaOH माइनस। तो देखो दूसरी यूनिट में क्या होगा, देखो ये C जो डबल बॉन्ड O है, तो देखो O इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पार्शियल निगेटिव का साइन है, और क्योंकि वही है और C जो कम एलिमेंट उस पर पार्शियल पॉजिटिव का साइन है। और तुम ध्यान से देखो तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों अब अट्रैक्ट करेगा। तो अब जो है CH2 केवल यहाँ आना चाहिए, लेकिन इसमें CH2 CHO भी पता नहीं क्यों आएगा, ये भी आएगा पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ ये तो समझ आता है कि हाँ CH2 तो आएगा ही क्योंकि माइनस प्लस, लेकिन ये भी आएगा देख लेना, तो ये भी आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जैसा कि देख सकते हो। तो ये अपना CH2 CHO पूरा जुड़ गया है, मतलब CH हो गया और CH से डबल बॉन्ड O अटैच है ही। और देखो इस पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण मतलब वही है कि इस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का साइन आ जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और अपना CH3 बगल में अटैच है। तो वही चीज़ है, बस इसमें ये चीज़ जो है आके इस कार्बन के साथ देख सकते हो जैसा कि इसके मतलब जुड़ गया है, इससे अटैच हो गया है ये पूरी चीज़। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में वही होगा, अब इस O को जो है बस हाइड्रोजन पकड़ा दो ताकि OH बन जाए, और उसके लिए कुछ करना है क्या, बस पानी में डाल दो एसिडिक हाइड्रेशन H+H2O पानी में डाल दो, उधर से H अपना एक मिल जाएगा इसको, तो इसमें बस यही है कि OH बन जाएगा और बाकी सब चीज़ सेम ही है। अब फिर अगले स्टेप में जो है जो कि इम्पोर्टेंट है, हम इसको हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो क्या होगा, ये बीटा पोजीशन से माइनस ऑफ OH, यानी कि बीटा पोजीशन, अब ये बीटा पोजीशन क्यों है नहीं पता, फ्यूचर में देखना, लेकिन ये बीटा पोजीशन है यहाँ का, बस यही है कि OH हट जाएगा और अल्फा पोजीशन से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो अल्फा पोजीशन से, ये अल्फा पोजीशन अब क्यों है नहीं पता और ये बीटा है क्यों नहीं, तो इसको जब देख लेंगे तो उससे हाइड्रोजन एक हट जाएगा, तो इधर माइनस ऑफ OH और इधर माइनस ऑफ H हो जाएगा। तो बस फिर इसकी जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा, वैसे सेटिस्फाई करने के लिए देख सकते हो जैसा कि इधर पहले OH होना चाहिए था, लेकिन वो जैसा कि यहाँ था, लेकिन फिर जो है ये हट गया और इधर से एक H भी हट गया, पहले 2 H था अब यहाँ पे एक ही H है, तो फिर उसके बाद डबल बॉन्ड बन गया। तो वही चीज़ है, फिर इस तरीके से मतलब बन जाएगी। और इधर पे जो है वो वही चीज़ लिखी है कि मतलब इसको डाइल्यूटेड NaOH और हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो ये सबसे पहले वही H2O, वही चीज़ें हैं, आखिर में बनेगा डबल बॉन्ड वाली चीज़ ब्यूटेनॉल। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो अगली चीज़, इसको आप कीटोन से भी करा सकते हो, बस इसमें क्या अंतर है, शॉर्ट ट्रिक से पहले करो। देखो ये CH है, इधर भी H इधर भी H, CH3 हो गया, पहले आप यहाँ पे CH लेते थे, अब H3 ले लोगे तो एल्कोहल। देखो पहले क्या लेते थे, पहले देखो जो है पहले लेते थे CHO लेते, नहीं ये दूसरी चीज़ है, नहीं वही चीज़ है, अरे छोड़ो यार जो भी चीज़ हो, बस वही है कि यहाँ पे CH3 लोगे तो अब ये भी R हो गया, तो R तो कीटोन और बाकी चीज़ वही है, यहाँ से H2O का लॉस होगा, जो है अपना बना लेना, H2O का लॉस होगा, वही सारी चीज़ रिपीट होगी NaOH और इस हीट के प्रेजेंस में, तो अपना लॉस होगा, तो फिर ये पूरा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, देख सकते हो जैसा कि जुड़ा है, बाकी ऊपर की चीज़ वही है और नीचे की भी चीज़ जो है ये यही है और ऊपर की चीज़ भी वो वही है, तो बस वही है कि यहाँ से H2O लॉस हो जाएगा। और लॉन्ग वाला एक बार न्यूमेरिकल लगा के देख लेना, जैसे ये वाला लगा था पूरा, तो देख लेना। देखो
एक तरीके से स्क्रीन तो उसी तरीके से है, बस स्क्रीन के चेंज होने की वजह से अब जो है ये इस तरीके से बन गया है, इस तरीके से। देखो उसमें जो है ये मतलब इसी तरीके से बड़ा दिखा रहा है कि मतलब ये एकदम छोटा हो गया है, देख लेना अपना। तो देखो हमारा जो अगला रिएक्शन है वो है कैनिज़ारो रिएक्शन। तो देखो इसमें होता क्या है, तो देखो भाई इसमें फॉर्म एलडी है। देखो उससे पहले इसका मतलब वो क्या, देखो इसमें क्या होता है कि हम नॉन एल्फा एल्फा हाइड्रोजन, अबे यार वही है क्या नहीं है, तो हम वही नॉन एल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, नॉन एल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोनिल कंपाउंड, और इसमें कॉन्सनट्रेटेड NaOH एल्कलीन मीडियम में लेते हैं। तो देखो जैसा कि उसमें लिखा है नॉन एल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन, यानी कि नॉन, दोनों साथ में, अलग अलग नहीं, तो छोड़ो जो भी हो। तो देखो वही है कि नॉन एल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन, पिछले केस में अल्फा हाइड्रोजन ले रहे थे, अब इसमें नॉन एल्फा हाइड्रोजन वाला लेना है कार्बोनिल कंपाउंड। और दूसरा वही था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कालीन में NaOH से रिएक्ट कराना है। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, देखो HCHO लेंगे, 2 यूनिट लेंगे। अब एक यूनिट से जो है अगर तो हम इसका देखो कॉन्सनट्रेटेड, जैसा बोले थे कॉन्सनट्रेटेड NaOH किससे रिएक्ट कराएंगे, तो एक तो अगर एक यूनिट इसका जो है हमें रिडक्शन करके देगा। तो रिडक्शन के इसके फॉर्मेल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, एल्कोहल। सबसे छोटी यूनिट, एक यूनिट से एक एल्कोहल या तो इथेनॉल बोल दो, और एक ही चीज़ हुई इथेनॉल, एक यूनिट से सबसे छोटा एक CH3OH सबसे छोटा यही बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग इन रिडक्शन से CH3OH यानी कि इथेनॉल बन जाएगा। देखो हुआ क्या होगा, जैसा कि अगर देखोगे ध्यान से तो इसमें जो है ये मतलब कि देखो जो है देखो डोट OH पहले भी था, और जो है इसमें इधर का मान लो 3H है, तो एक H इधर बचा, एक H इधर बचा, यानी कि 2H एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, और एक वो पहले था ही और एक वो बाद में भी है, बस 2H एक्स्ट्रा ऐड हुआ। अब एग्जैक्टली ये नहीं हुआ है, ये तो क्योंकि मैं अपने समझने के लिए बता रहा हूँ क्या हुआ, हो सकता हुआ हो लेकिन ये नहीं हुआ होगा। तो बस वही है, 2 हाइड्रोजन जो है ऐड हो गया इसमें, किस तरीके से वो छोड़ो। तो और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलते हैं हम, तो वही रिडक्शन हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऐड हुआ है, और जो है एक यूनिट इसकी उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो सबसे छोटी यूनिट, एक यूनिट का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड का, तो वो मिलेगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि HC डबल बॉन्ड O और O। अबे यार हो चुका सारा, पता नहीं यार, कार्बोक्सिलिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH, पता नहीं किसको बोलते थे, HC डबल बॉन्ड O, पता नहीं, छोड़ो जो भी, तो वो मिलेगा। उसके बाद वाले पे ध्यान ना दो, अभी पहले इस पे ध्यान। हुआ क्या इसमें, अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें जो है ये देखो 2 O है, यहाँ पे एक O था, और वहाँ पे जो है ये, अबे हट यार साला तेरी माँ का, उसमें 2 है, यानी एक O उसका ऐड हुआ है, और इधर देखो H एक ठो है ये, और इधर 2 ठो H है, यानी कि एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, यानी -1H, और एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है। और तुम ध्यान से देखो तो इस दोनों चीज़ को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो कि एक यूनिट ऐड हुई है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो वही चीज़ हुई है, तो उसके इसमें हमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है। और देखो क्योंकि हम इसको NaOH से रिएक्ट कराए हैं, सॉल्ट से रिएक्ट कराए, साथ चीज़ सॉल्टी बोलते हैं, इसीलिए हमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट देगा। जो उधर का Na था वो Na आके जुड़ जाएगा, Na+ देगा जो इधर Na था, तो हमें कार्बोक्सिलिक, देखो Na था ना ये, तो यही हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट देगा ये क्योंकि NaOH लिए हैं, तो उसमें का Na जो है आके जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा अपना। देखो ये सॉल्ट है, इधर माइनस का इधर प्लस का, छोड़ो। अब अगला क्या, अगला वही है, उसका एक और एग्जाम्पल दिया है कि मतलब जब
चीज़ वही है, ये बेंजल्डिहाइड है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका जब आप रिडक्शन कराओगे, तो अगर रिडक्शन कराओगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा, बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा, क्योंकि बेंजीन है। और अगर इसका ऑक्सीडेशन कराओगे उसका, तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। देखो, क्योंकि बेंजीन है तो बेंजीन वाला, हाँ बेंजीन वाला COON, बेंजीन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बेंजेट। तो वही है चीज़, एक बार ऑक्सीडेशन करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बेंजीन वाला मिल रहा है और अल्कोहल बेंजीन वाला मिल रहा है। सबसे छोटी यूनिट एक, क्योंकि एक एक का लिए हैं, तो वही चीज़ है। और इसमें जैसे कि +2H और -H करके दिखाया हूँ, तो इसमें नहीं दिखाया हूँ, देखना अगर देखना, नहीं तो उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब छोड़ो, अब अगली चीज़ पे आते हैं। अब अगली चीज़ हमारी ये है कि देखो, अब हम केमिकल टेस्ट से करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का। देखो, पहला टेस्ट है हमारा टॉलेंस टेस्ट। सबसे पहले देखो उसमें लेंगे क्या हम, RCHO यानी कि एल्डिहाइड लेंगे, और जिस केमिकल से रिएक्ट कराएंगे वो इतना, देखो इसमें कुछ है नहीं, 2 है, यानी कि ये 2 यूनिट लेंगे, ये तो वो चीज़ हो गई। और देखो इसमें Ag है यानी सिल्वर है, और NH3 है, ब्रैकेट से इंटू है 2, और क्योंकि बाहर भी इंटू है इसलिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 बाहर से इंटू है इसलिए 4 ठो एमोनिया हो जाएगा। 2 ब्रैकेट से इंटू है ही, और 2 बाहर से भी, अभी ये काम आएगा इसलिए थोड़ा बहुत आएगा, इसलिए बता दिया। और तो यही चीज़ है, और इधर से 3OH माइनस है। तो देखो वही है, इस पूरे को हम बोलते हैं एमोनियकल सिल्वर बोलते हैं, एमोनियकल सिल्वर। तो देखो ये सबसे पहले समझो कि ये है क्या। तो देखो ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जिसपे ये जो Ag है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो देखो होगा क्या इसमें, ये देखो ये इस सॉल्यूशन से ये जो Ag है वो रिमूव हो जाएगा। और किसी भी चीज़ को रिमूवल, अगर कोई चीज़ रिमूव हो रही है तो यानी कि उसका रिडक्शन, रिड्यूस हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो वही होगा। तो रिमूवल ऑफ, तो Ag का रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन ऑफ Ag होगा, और ये रिडक्शन होगा तो ये Ag सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सिल्वर कलर मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी जिसमें हम रिएक्शन करा रहे थे वो शायद से पूरी सिल्वर कलर की हो जाएगी। तो वही ये Ag का रिडक्शन हुआ है। देखो 2Ag है, क्योंकि हम 2Ag भी लिए थे, तो ये पूरा जो है Ag इसका रिडक्शन हो गया। देखो इसको रिडक्शन करके इसे हटा नहीं देना है, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है जिसका हमें काम लेना है, जिससे हमें टेस्ट ट्यूब सिल्वर वो कराएंगे, सिल्वर करा देंगे, रिडक्शन करा के ये अपना मेन चीज़ बनेगा। ये इसको हटा के अपना ये NH3 मेन कंपाउंड हम नहीं रखेंगे, नहीं, सिल्वर को हटाएंगे, रिडक्स करेंगे, ताकि ये हमारा मेन कंपाउंड रहेगा। तो समझ गए होंगे कि Ag को हटा देंगे तो वही हटाने को ही रिडक्शन बोलते हैं, तो Ag का रिडक्शन होगा। और देखो जैसा कि होता है कि अगर तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है, अगर एक जगह रिडक्शन हो रहा है तो पक्का नहीं, ज़्यादातर केस में दूसरी जगह ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, साइमल्टेनियसली होता है, इसलिए रीडॉक्स बोलते हैं। रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन। तो देखो वैसे ही जो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक टेस्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, RCO डबल बॉन्ड O और O-। तो देखो वही है, इसमें का जो एक H है तो एक -H होगा। देखो इसमें कहीं भी H नहीं है, तो यानी कि 1 -H होगा, और उसकी जगह जो है एक एक्स्ट्रा O आएगा, यानी कि एक -H और एक जो है +O। और दोनों चीज़ को तुम ध्यान से देखो, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो वही चीज़ ऑक्सीडेशन हो कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ये टेस्ट लिखा है, पता नहीं क्यों गलत लिखा होगा शायद से, तो वो चीज़ हो गई। अब देखो बचा क्या, ये मेन चीज़ तो अपना यही दोनों था, ये बस बाई प्रोडक्ट जो बनता है उससे बता ही देता हूँ, तो कि समझने में आसानी, लेकिन काम का नहीं है। तो देखो ये जैसा कि एमोनिया है, जो कि ये ब्रैकेट में है 2 से इंटू है, और ये जिस कम उसमें है, जिस मतलब चीज़ में है उसके बाहर भी 2 से इंटू है, तो जो है ये दोनों इंटू होके तो
मतलब 2 ठो अमोनिया हुआ है ये, लेकिन क्योंकि ये बाहर भी इंटू है तो उससे भी होगा और 4 ठो अमोनिया हो जाएगा, तो इसीलिए 4 अमोनिया भी बचेगा। और फिर अपना ये 2 ठो हाइड्रोजन इससे मतलब कुछ हुआ होगा, देखो 3OH माइनस है तो उससे अपना 2H2O बनेगा। देखो यहाँ समझने वाली बात ये है कि जैसे पॉटी के साथ हमेशा सुसु आती है, तो सोचो उसमें भी पॉटी के साथ इनफैक्ट लॉस ऑफ H2O होता है, माइनस ऑफ H2O होता है। सोचो हाँ, पर भी इनफैक्ट उसी वक्त जो है माइनस ऑफ H2O होता है। तो इनफैक्ट हर जगह केमिस्ट्री में हमेशा सोचो कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि हमेशा माइनस ऑफ H2O होता है हर जगह। इनफैक्ट पॉटी के साथ शुरुआत, इसको इस एग्जाम्पल से भी याद रख सकते हो। अब अगला आता है फीलिंग्स टेस्ट। देखो टेस्ट वही है, बस इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो चीज़ फिर भी वही है। देखो फीलिंग्स टेस्ट में वही सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट वही हो जाएगा, बस थोड़ा केमिकल बदला हो, कुछ बदला होगा। देखो एल्डिहाइड वो तो हम पिछले वाले केस का ही लिए हैं, और यहाँ 3OH माइनस है, यहाँ 5OH लिए हैं। लेकिन जो मेन चीज़ थी अमोनियकल सिल्वर की जगह यहाँ पे हम 2Cu2 प्लस लेंगे, कॉपर आयन देखो जो भी होता है ये 2Cu2 प्लस लेंगे, यानी वही कॉपर लेंगे। इसको हम बोलते हैं फीलिंग्स सॉल्यूशन, जो कि ब्लू कलर का होता है। तो होगा क्या, देखो ये जो RCHO है ये Cu2 को रिड्यूस करेगा, रिडक्शन करेगा इसका, और Cu+1 में कन्वर्ट करेगा। तो देखो वही चीज़ हुआ है, इसका रिडक्शन होगा, रिड्यूस होगा, और और देखो Cu2O बना लेगा। Cu+1 में कन्वर्ट होने वाला था, लेकिन ये O कहाँ से आया, देखो जहाँ से भी आया हो Cu2O, ये बस वही है, रिडक्शन हुआ, Cu2O में कन्वर्ट हो गया। और ये रेड PPT क्यूप्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ये रेड कलर का होता है, क्यूप्रस रेड PPT क्यूप्रस ऑक्साइड। देखो यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। दो चीज़ तो इसमें तो वही कॉपी करके पेस्ट मार लो, एक माइनस ऑफ H और एक प्लस ऑफ ऑक्सीजन होगा, दोनों ऑक्सीडेशन होता है। तो वही चीज़ ये तो सेम ही चीज़ है, बस इसमें यही है कि ये इसका रिड्यूस करेगा, 2Cu2 प्लस को Cu+1 में बदलेगा। तो यहाँ पे देखो Cu2O आया है, जो भी हो वो ये अपना आ गया जैसे भी हो, तो ये अपना रिडक्शन हो गया। तो ये इसी को हम फीलिंग्स टेस्ट करते हैं। जैसा कि ये H2O आया तो पॉटी के साथ सुसु तो आती ही है, तो वही। अब देखो अगला है आइडोफॉर्म टेस्ट, जिसमें सबसे पहले समझो इसमें CH3 आपके पास हमेशा होना चाहिए, इसके बिना नहीं हो सकता। तो पहली चीज़ ये है कि आपके पास CH3 होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको पास कार्बोनल कंपाउंड होना चाहिए, यानी कि C डबल बॉन्ड होना चाहिए। CH3 होना चाहिए और C डबल बॉन्ड होना चाहिए। देखो एक चीज़ और कुछ यहाँ पे बताया थे पर्टिकुलर, इस पॉइंट पे वीडियो दोबारा देख लेना, हमें एग्जैक्टली चीज़ नहीं समझ आई, लेकिन समझ कुछ भी ना आने से अच्छा, इससे अच्छा ये इतना तो समझो कि एक CH3 जरूरी है, और कार्बोनल कंपाउंड तो वही देखो होगा कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, वो हम इसको रिएक्ट कराएंगे। देखो इसको दो चीज़ से रिएक्ट करा सकते हो, या तो NaOH से रिएक्ट करा सकते हो या NaOI से रिएक्ट करा सकते हो। अभी इसको होल्ड करो, इसमें भी तो एक चीज़ समझाने के लिए आएगी। इसमें का Na और इसमें का Na, ये जो है इतने के साथ अभी बताऊंगा आके जुड़ेगा। तो अगर तो ये वाला लेंगे तो इसमें का Na आके जुड़ेगा, अगर ये वाला लेंगे इसमें का Na आके जुड़ेगा, और एक और चीज़ जुड़ेगी, इसमें का O भी इसी के साथ जुड़ेगा। ये वाला लेंगे तो ये वाला O जुड़ेगा, ये वाला अगर लेंगे तो ये वाला O जुड़ेगा। देखो ये मैं अपने से बता रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन अगर हुई होगी तो हुई होगी। सब यहीं से अब अगला सवाल यही उठता है, जो कि जब केमिस्ट्री आता होगा तो उसी से पूछा जाएगा कि जैसे कि ये जो भी हम केमिकल लेते हैं, जैसे NaOH हो गया, NaOI हो गया, तो जैसा हम अभी बता रहे थे उसी को फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्या जैसे कि हम सोचते हैं कि मतलब कि ये मतलब जैसे उसमें इसकी वजह से इसमें Na+ ऐड हुआ, तो जो आखिर में प्रोडक्ट में जो ऐड होता है, क्या जो हम वो केमिकल लेते हैं हमेशा वो जो केमिकल में लिखा होता है क्या वही चीज़ जो है ऐड होती है, या तो फिर कहीं और से आके कुछ और से मिल के हो सकता है, दो अलग केमिकल, मतलब जैसा कि होता है ये केमिकल होता है कि ये होता है, इसमें से मिल के कोई नया फॉर्म कर ले। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो इसमें Na मतलब अभी के लिए मान लो कि नहीं है, लेकिन रिएक्ट करके Na फॉर्म कर ले, ऐसा तो नहीं ना होता होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ज़्यादा चांसेस है कि नहीं होना
होना चाहिए। जब Na नहीं है तो रिएक्ट करके Na क्यों फॉर्म करेगा? जो इसी में होता है शायद जैसे NOH है तो इसी में का Na और O जाके जो आखिर में यहाँ पे देखो O जुड़ रहा है और Na जुड़ रहा है, तो इसी केमिकल में से जाके जो है जुड़ता होगा ना, हमेशा जनरली यही होता होगा। तो यही सवाल है जो किसी न किसी से अगर दोबारा कभी वीडियो देख रहे हुए तो अगर भूल जाना, जो कि भूलोगे ही तो पूछना कि क्या हमेशा उसी में से हुआ? तो ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल यही उठता है कि जैसे ये तो मतलब सब थियोरेटिकल है चीज़ें कि मतलब प्रैक्टिकली कि मतलब अगर लाइफ मान केमिस्ट्री को अप्लाई किया जाए तो मान लो कि हमेशा इसमें रिएक्शंस ही होती है। तो मान लो जैसे कि हल्दी का एग्जांपल लिए वही अप्लाई करते उसी के लिए। मान लो कि हल्दी हो गया यानी कि टर्मरिक हो गया, तो उसका जो भी केमिकल फार्मूला होता है उसको मान लो कि जैसे कि बेसन से अगर रिएक्ट कराएंगे, जो कि कराते ही हैं, तो मतलब उसका कौन सा केमिकल फार्मूला का स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, तो वही चीज़ है। उसके हम क्या केमिकल फार्मूला से मतलब देखो बनाते तो हैं ही, देखो मतलब ये फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ये चीज़ एक में काम कर जाएगी तो बाकी में भी काम कर जाएगी, इसीलिए एक में काम करेगी नहीं, ये डिकोड कर रहे हैं। तो यही बोल रहे थे कि मतलब इसको अगर इससे रिएक्ट कराएंगे, सोचो इसका अपना एक फार्मूला होगा, इसका अपना एक फार्मूला होगा, तो कुछ अलग तरह का फार्मूला निकलेगा। तो हमें पता भी ये करना है क्या वो जो फार्मूला निकला है, मान लो एक्स निकला है, तो क्या वो हार्मफुल होगा कि नहीं। मान लो उसके साथ कुछ और भी ऐड कर लेते हैं, मान लो तीसरे केस में एलोवेरा हो गया, मान लो इसके साथ कर्ड भी ऐड कर लेते हैं, तो इन चारों का जब रिएक्ट कराएंगे तो मान लो कुछ निकलेगा, मान लो कि ये वाई निकलेगा, मान लो कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। तो वो जो वाई स्ट्रक्चर बना है, अगर उस वाई स्ट्रक्चर को अगर हम जो है फेस का जो मतलब होता है केमिकल फार्मूला जो भी फेस पे होता होगा, तो क्या मतलब मान लो फेस का जो भी होता, मान लो एफ मान लेते हैं उसका फार्मूला, तो क्या इसको जब इस वाई जो कि मतलब ये चारों चीज़ से हल्दी हो गया और ये सब चीज़ से मतलब जो भी केमिकल फार्मूला जब रिएक्ट कराए तो वाई बना था, तो इसको जब इस पे करेंगे तो जो फेस का केमिकल फार्मूला है और जो हमारा प्रोडक्ट वहाँ से उस चारों चीज़ से बना था, तो क्या वो रिएक्ट करेगा। तो ऐसा नहीं तो मतलब हार्मफुल रिएक्शन तो नहीं ना होगा, कुछ अच्छा ही होगा ना, कुछ मतलब क्लीननेस वूननेस करेगा, कुछ मतलब डर्ट्स को हटाएगा, कुछ हार्मफुल रिएक्शन नहीं ना होगा। तो अगर तो ये चीज़ आप डिकोड कर देती हो तो यानी कि इसको अप्लाई कैसे करना है ये आप समझ जाओगे, और फिर किसी भी चीज़ में आप करना शुरू कर पाओगे। लेकिन करोगे कभी है नहीं, क्योंकि ये मतलब नहीं करोगे, बस तुम भी जानते हो। बस ये है कि सवाल पूछना ज़रूरी है, जवाब जानना नहीं छोड़ो, ज्ञान ढूंढ लेना छोड़ो। अब देखो हम आइडो फॉर्म टेस्ट में जैसे बोल रहे थे कि देखो इसको मतलब NOH और NOI लेके देखो, हाँ वो दोनों चीज़ टेस्ट कोशिश पूरी करनी है करने की। अब ना हो पाए तो वो दूसरी बात है, कोशिश पूरी करनी छोड़ो। देखो I2 लेंगे, NOH NOI के साथ I2 लेंगे, देखो होगा क्या, कुछ नहीं। ये I2 जो है जो CH3 है ना, इसके साथ जो है जाके जुड़ जाएगा, तो देखो जुड़ गया, CHI3 बना दिया। देखो मेन प्रोडक्ट तो यही है शायद से, नहीं मेन वो भी है। देखो बड़ा करके दिखाते हैं, देखो अबे यार यही साला बड़ा करने में इसमें वैसे ठीक था। यहाँ जो है ये I2 CH3 से जाके जुड़ गया, तो उससे वैसे अपना CHI3 बना लिया। देखो इसमें का 2 हाइड्रोजन और कहाँ गया, एक हाइड्रोजन तो है, छोड़ो हट गया होगा जो भी हो, CHI3 बना लिया। और देखो हमारा इधर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन क्योंकि हम NaOH लिए थे इसलिए उसका सॉल्ट बनेगा, उसमें का Na+ आके जुड़ जाएगा, जो हम तुम्हें बोल रहे थे। अगर NaOH लोगे तो देखो ये इतनी चीज़ बची, वो अपना उससे जाके जुड़ गया था, ये इससे जुड़ गया था, तो इतनी चीज़ बची। तो इसमें जो है ये अपना Na और जो है अपना इधर से देखो तो ये O भी है, वो O भी आके इससे जुड़ जाएगा। अगर तो ये वाला लोगे तो इसमें का वो जुड़ेगा, अगर तो मान लो वो वाला लोगे तो उसमें का Na आके और O भी आके जुड़ेगा, तो इस साथ से ऐसा ही जुड़ा होगा। तो देखो फिर वो जुड़ गया, एक O जुड़ गया, हाँ, और HCO पहले से था ही, वो पूरा स्ट्रक्चर देखना, और O और Na आके जुड़ गया, देख सकते हो जैसा कि HCO है। तो ये हो गया हमारा आइडो फॉर्म टेस्ट, जिसमें कि हमें CHI3 जो कि मेन यही है शायद से आइडो फॉर्म, इसको आइडो फॉर्म बोलते हैं। ये येलो कलर का होता है, येलो PPT, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट।